यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे कुछ जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी को पूरा करना आपका और मेरा काम है। और जब हम उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, उस कर्तव्य को पूरा करेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जब हम उस काम को पूरा करेंगे तो निश्चय परमेश्वर से हम प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। तो आज जो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे। आपके कार्य का, कौन से कार्य का, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा, उस कार्य का प्रतिफल आपको मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, आपकी पूरी पीढ़ी को मिलेगा, बशर्ते आपको केवल इस काम को, जो आज मैं आपको बता रहा हूं, इस काम को करना है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। और परमेश्वर ने आपको चुना भी इसीलिए है ताकि आप इस काम को करो। इसीलिए उसने आपको बुलाया, आपको नियुक्त किया है ताकि आप इस काम को आगे लेकर जाओ, आगे फॉरवर्ड करो इस काम को अपने जीवन में लगातार करते रहो। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 6 अध्याय और 7 पद। यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। किनको? यदि आप 5 अध्याय पढ़ेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारी आज्ञाएं देखने को मिलेंगी। मेनली आपको 10 आज्ञाएं देखने को मिलेंगी। अब लास्ट में मूसा इन लोगों से कह रहा है कि परमेश्वर तुमसे इस काम को चाहते हैं। और क्या काम है वो? लिखा है कि तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। ये जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सुनाई हैं परमेश्वर की ओर से, ये जो आज्ञाएं परमेश्वर ने तुम्हें दी हैं, ये तो तुम्हें दी हैं, लेकिन तुम्हारा अब क्या काम है? जो तुम्हें मिला है उसे आपको आगे फॉरवर्ड करना है, आगे आने वाली पीढ़ी को आपको उन बातों को बताना है। ये मूसा कह रहे हैं। क्या करना? तो शुरुआत करते हैं वो बाल बच्चों से, कि अपने बाल बच्चों को समझाकर, ये आज्ञाएं अच्छे से अपने बाल बच्चों को समझाना और उन्हें सिखाया करना। इन आज्ञाओं को लगातार, ये तुम्हारा काम होगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो परमेश्वर ने आज्ञाएं तुम्हें दी हैं, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने तुम्हें दी है, उसको अब तुम्हें पूरा करना है। और वो जिम्मेदारी क्या है? कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मैंने सुना है, मैं अपने जीवन में फॉलो कर रहा हूं, उन आज्ञाओं को मुझे अपने बच्चों को भी सिखाना है। मीन्स आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना है। जो आपके दोस्त हैं उन्हें सिखाना है, जो आपके मित्र हैं उन्हें सिखाना है, जो आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं उन्हें सिखाना है, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं उन्हें सिखाना है, जो गलत मार्ग पर हैं उन्हें सिखाना है। यह आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। हमें इस परमेश्वर के द्वारा दी गई वचनों को, आज्ञाओं को हमें दूसरों तक पहुंचाना है। यह आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। यह परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी। अब शुरुआत अपने बाल बच्चों से करना, शुरुआत अपने परिवार से करना। और लिखा है आगे, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इसकी चर्चा किया करना। कब? जब तू बैठा हुआ है कहीं पर भी तो तुझे इसकी चर्चा करनी है। जाते समय तुझे इसकी चर्चा करनी है, उठते समय तुझे इसकी चर्चा करनी है, लेटते समय तुझे इसकी चर्चा करनी है। मीन्स तू कहीं पर भी है, लेकिन यदि तेरे साथ में तेरे बाल बच्चे हैं, या फिर तेरे परिवार का कोई सदस्य है, या फिर कोई भी व्यक्ति तेरे साथ में है, तुझे उसे सिखाना है, तुझे उसे समझाना है। अब चाहे तो जब लेट रहा है तब भी अपने बच्चों से 2 शब्द बातें करें परमेश्वर के वचन की। जब तो उठ रहा है तब भी उनसे 2 शब्द बातें करें परमेश्वर के वचन की। जब तुम जा रहे हो तब भी उनसे बातें करें 2 शब्द। हर एक समय परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें अपने बाल बच्चों से मेरी आज्ञाओं को बताना है, उन्हें समझाना है, ताकि वो समझे इस बात को कि मैंने तुम्हें कैसे छुड़ाया है, अब मैंने तुम्हें कनान देश पहुंचाया है, और कैसे अद्भुत आश्चर्य कर्म मैंने तुम्हारे जीवनों में किए हैं,
और अब परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को अपने बच्चों को सिखाओ ताकि वो भी मेरी आज्ञाओं पर अपने जीवन को व्यतीत करें, पीढ़ी दर पीढ़ी तक। और ऐसा हुआ भी, उन लोगों ने अपने बच्चों को सिखाया, बच्चों ने बच्चों को सिखाया, और आज यहां तक ये वचन हमारे पास पहुंच गया। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको इसे आगे ले जाना है। कैसे ले जाओगे? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने बाल बच्चों को सिखा, अपने मित्रों को सिखा, अपने साथ में काम करने वालों को सिखा, उन्हें बता कि सच क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। उन्हें सिखा कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। उन्हें सिखा, जब भी कोई व्यक्ति मिले जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता तो उसे समझाओ, बाइबल में लिखा है कि अपने माता पिता का आदर करे, इससे तेरी उम्र बढ़ेगी। यह आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे समझाओ कि बाइबल में लिखा है चोरी मत करना। कोई गलत संगति में है, व्यभिचार करता है तो उसे समझाओ इस बात को कि व्यभिचार करना पाप है, परमेश्वर की दृष्टि में मत करो। परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी इन आज्ञाओं को हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने लोगों को बताते चले जाएं, उन्हें फॉरवर्ड करें, इन बातों को हम फॉरवर्ड करें ताकि प्रभु की शिक्षा पूरे जगत में फैल जाए। जैसे हम तीमुथियुस के जीवन में देखते हैं, पौलुस तीमुथियुस को कहता है, हम लोग पढ़ लेंगे उस वचन को, दूसरा तीमुथियुस की किताब और उसका 1 अध्याय यदि आप निकालेंगे और उसका 5 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस में और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि वह तुझ में भी है। इसका मतलब सबसे पहले उसकी नानी ने विश्वास किया और उसकी नानी ने परमेश्वर के वचन को अपनी बेटी को दिया, और उसकी बेटी ने उस वचन को तीमुथियुस को दिया, अपने बेटे को दिया। तो देखिए, यही परमेश्वर चाहते हैं, आप अपने संतान को और वो संतान अपनी संतान को परमेश्वर के वचन को सिखाए, समझाए, बताए। तब पौलुस कह रहा है कि मुझे याद आ रहा है कि जैसा विश्वास तेरे अंदर है वैसे ही तेरी नानी के अंदर था और वैसे ही तेरी मां के अंदर था। सो समझ रहे हैं आप, यह आपकी जिम्मेदारी है, यह मेरी जिम्मेदारी है, यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर के वचनों के बारे में बताएं, उसके आज्ञाओं के बारे में बताएं, उसके प्रेम के बारे में बताएं। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। को जय मसीह की। मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहती हूँ। मेरी बेटी को पीलिया हुआ था और उसने 2 महीने दवाई खाई थी डॉक्टरों की, फिर भी उसे कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर मैंने कॉल सेंटर में कॉल करवा के प्रार्थना करवाई। एक भाई ने मेरी बेटी के लिए प्रार्थना की और मेरी बेटी ने पीलिया से चंगाई पाई। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही ये है कि मेरा पेट खराब हुआ था, मैंने भी कई डॉक्टरों की दवाई खाई पर मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर मैंने भी कॉल सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवाई थी। एक दीदी ने मेरे लिए प्रार्थना की और मैंने उसको रिसीव किया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और साथ में पीके मसीह और अमृता सिस्टर को भी और उनकी पूरी मिनिस्ट्री को धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि इस गवाही को सुनकर आपने आशीष पाई है। प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में काम किया, प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हृदय से प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद करते कि आपने ये सुंदर सी सुबह प्रभु हमारे जीवनों में दी प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा को कर सकें, आपका आदर कर सकें। रात भर में तूने संभाला, इस बात के लिए धन्यवाद। ये नया दिन दिया प्रभु जिसमें हम जीवित हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद। आज के दिन में प्रभु तेरे पास हम सब के लिए योजनाएं हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमेशा अपनी सुरक्षा को हमें देता है और प्रभु आज तक प्रभु तूने हमें सुरक्षित रखा है। तेरी सुरक्षा के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरी दया के लिए धन्यवाद, तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तूने हमें चुना, तूने हमें माफ किया, तूने प्रभु अपना बेटा और बेटी हमें बनाया और हमारा उद्धार किया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर कि तूने हमें चुना है, हमें बुलाया
आया है हमारे नाम लेकर, हम तेरी दृष्टि में अनमोल है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। इस सुबह के समय प्रभु हम सब मिलकर परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का जो वचन प्रभु हमने सुना, उस वचन के लिए, उस कीमती वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु चाहते हैं कि आज के पूरे दिन भर में प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे साथ में हो प्रभु, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरी उपस्थिति इस समय हमारे साथ में है और पूरे दिन भर में प्रभु तू हमारे साथ में रहेगा खुदा, अपने वादे के अनुसार कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ प्रभु। यदि आपके बेटे बेटियों से हम सबसे यदि कोई भी ऐसा काम प्रभु जो तेरी दृष्टि में गलत है खुदावन, कोई भी ऐसा अपराध, कोई भी ऐसे काम प्रभु जी जो पाप है खुदावन, जो गलत है प्रभु खुदा, आपके लोग आपके सम्मुख उन बातों को अंगीकार कर रहे हैं प्रभु, वो मान रहे हैं प्रभु अपनी गलतियों को पिता की उनसे गलतियां हुई हैं और वो पछताते हैं प्रभु उन बातों के लिए प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु, जब ये रिपेंट कर रहे हैं परमेश्वर, पश्चाताप कर रहे खुदा, तो आप इन्हें माफ करें प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे क्षमा करूंगा। हाँ प्रभु, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर, इन भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, हर एक जन को जिन्होंने प्रभु तेरे विरोध में गलत काम किए हैं खुदा, उन्हें आप क्षमा करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते पिता, प्यारे परमेश्वर वचन के लिए धन्यवाद दिए प्रभु, तूने बातचीत किया प्रभु। प्रभु आप चाहते हैं परमेश्वर कि हम तेरे कार्यों को, तेरी आज्ञाओं को पिता परमेश्वर, अपनी जनरेशन को प्रभु, अपनी फैमिली को प्रभु, हर एक हमारे कांटेक्ट में आने वाले लोग को प्रभु फॉरवर्ड कर सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब आपके लोगों तक प्रभु ये वचन पहुंचा है, आप चाहते हैं परमेश्वर प्रभु कि हर एक व्यक्ति प्रभु आपके लिए इस्तेमाल किया जाए, हर एक व्यक्ति प्रभु तेरी बातों को प्रभु आगे बांट सके, वो बांटने वाला बन सके पिता। जिस प्रकार तेरी आज्ञाएं मूसा को दी गई और मूसा ने इजराइलियों को दिया, उसी प्रकार खुदा मेरे प्रभु जब तेरे ये बेटे और बेटियां प्रभु तेरे नाम को जानते हैं और तेरी आज्ञाओं पर चल रहे हैं प्रभु, वही बातें प्रभु ये अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने जानने वालों को, अपने नीचे काम करने वालों को प्रभु, इनके कांटेक्ट में आने वाले लोगों को खुदावन तेरी आज्ञा को फॉरवर्ड कर सके पिता। जिस प्रकार प्रभु जी प्रभु पौलुस ने पिता परमेश्वर तिमुथियुस के विषय में इस बात को कहा कि उसकी नानी ने और उसकी माँ ने उसे परमेश्वर की शिक्षा में पाला, और वही फेथ जो उनके अंदर था, वही फेथ प्रभु वो तिमुथियुस के अंदर भी पाया गया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज परमेश्वर आपके लोगों के अंदर ये कमी पाई जाती कि प्रभु वो नहीं बांट पा रहे हैं प्रभु, किसी डर के कारण, किसी हिचकिचाहट के कारण कि लोग क्या बोलेंगे, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उस हिचकिचाहट को पिता परमेश्वर आप दूर करें, उन बातों को आप दूर करें और आपके लोगों को पिता आपके वचन को फॉरवर्ड करने में प्रभु, उनके विषय में चर्चा करने में, चलते फिरते, लेटते उठते बैठते प्रभु उन बातों पर चर्चा करने में आप इनकी सहायता करें। ये अपने बच्चों को प्रभु तेरे वचन से गाइड कर सके, ये अपनी पीढ़ी को पिता परमेश्वर प्रभु तेरे वचन को, तेरी आज्ञाओं को ट्रांसफर कर सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि ऐसा आपके लोगों के जीवन में, उनके फैमिलीज में होने पाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक व्यक्ति प्रभु आपके वचन और आज्ञा को फॉरवर्ड करने वाला हो सके, ताकि हर एक जन प्रभु दुनिया के छोर तक पिता, एक एक व्यक्ति प्रभु तेरे नाम को जानकर प्रभु तेरे पीछे चल सके, वो सत्य को जाने और सत्य प्रभु उन्हें उनके जीवनों से, हर एक बंधनों से, हर एक प्रॉब्लम से आजाद करने पाए प्रभु। यदि आज लोग बंधनों में है पिता, यीशु मसीह हर प्रकार का बंधन इनके जीवन से नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से प्रभु। एडिक्शन, हर प्रकार के दुष्ट का बंधन, हर प्रकार का बंधन जो आज आपके लोगों के जीवन में पाया जाता है पिता, यीशु के नाम से वो सारे बंधन टूट जाए इसी वक्त, उन सारी चेन्स को हम ब्रेक करते इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, बुरी लत, गलत संगति, व्यभिचार, दुष्टता यीशु के नाम से आपके लोगों के जीवन से चली जाए। कड़वाहट, ईर्ष्या, जलन, गुस्सा प्रभु, एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे का नुकसान की योजना बनाना, ये सारी बातें निकल कर चली जाएं। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने लोग डिप्रेशन में हैं प्रभु जी, अपने काम को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर, अपने कर्जे को लेकर, स्टडी को लेकर, सक्सेस को लेकर प्रभु, आगे बढ़ने को लेकर प्रभु, यीशु के नाम से वो सारा तनाव निकल कर चला जाए। यदि कोई भी बातें प्रभु इनको इंटरनली हर्ट कर रही हैं, यीशु के नाम से प्रभु इस समय आप इनका खेदित मन को चंगा करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता, आज एक एक व्यक्ति को आपकी हुजूरी में रखते हैं और प्रार्थना करते कि इनके जीवन से सारा कर्जा निकल कर चला जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाए, फैमिली प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाए, हर एक दुष्ट निकल कर चला जाए, हर एक अंधकार की शक्तियां निकल कर चली जाए, हर एक बीमारी जो आपके लोगों के शरीर में खुदा, सर से लेकर पैरों तक, अंदरूनी अंगों में पिता, यीशु के नाम से
मैं हर एक बीमारी को कमांड करती हूँ, जाओ इनके शरीर को छोड़कर, क्योंकि पिता तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त प्रभु बच्चों के शरीर में जो रोग है वो इसी वक्त दूर हो यीशु के नाम से। यदि आपके बच्चे बीमार हैं तो उनके सिर पर हाथ रखें प्रभु यीशु नासरी के नाम से। हर एक बच्चा जो इस समय बीमारी में है खुदावन, दुर्बलता में है प्रभु, नाना प्रकार के प्रभु जी बुरी स्थिति में है प्रभु, हॉस्पिटलाइज्ड है, यीशु नासरी के नाम से बच्चों के ऊपर खुदावन मैं तेरी चंगाई को अनाउंस करती हूँ, यीशु के नाम से बीमारी को कमांड करती हूँ, जाओ बच्चों के शरीर को छोड़कर, सर से लेकर पैरों तक हर एक रोग चला जाए और बच्चे चंगे हो यीशु के नाम से। जितने भी भाई बहन इस समय बीमार है, अपनी दर्द और बीमारी की जगह पर हाथ रखे यीशु के नाम से। हर एक बीमारी जाओ इन्हें छोड़कर, हर एक दर्द जाओ इन्हें छोड़कर, कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, घुटनों का दर्द, छाले, रसोलियां, गांठें, हर प्रकार की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आपने छुआ और चंगा किया परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त सारे रोग, सारी कमजोरियां, सारी बीमारियां इनके अंदरूनी अंग से, इनके शरीरों से, इनकी मांसपेशियों से, इनकी हड्डियों से, इनके हर एक ऑर्गन से निकलकर चली जाए प्रभु यीशु के नाम से। रिपोर्ट्स में जो गंभीर से गंभीर रोग है यीशु के नाम से वो बदल जाए प्रभु यीशु के नाम से। जो वेंटिलेटर आईसीयू में है खुदा, आपका जीवन, आपकी चंगाई उनके शरीर में आए। धन्यवाद पिता, तूने चंगा किया परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में जहां कहीं तेरे लोग जाए, तेरी सुरक्षा प्रभु उनके साथ में हो, आने जाने में आप उनकी रक्षा करें, इनके कामों को सफल करें, स्टडी करने वाले बच्चों को सफल करें पिता, और फुल कंसंट्रेशन आप उन्हें दे परमेश्वर। प्रभु पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जब प्रभु इन्हें तेरे वचन की शिक्षा दी गई है खुदावन, तो ये आगे बढ़ सके परमेश्वर। पिता आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु कि तेरा प्रॉमिस परमेश्वर उनके जीवन में पूरा हो। तेरा वचन कहता कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु इन भाई बहनों के ऊपर इस प्रॉमिस को बोलते हैं खुदा, दीर्घायु को बोलते हैं प्रभु जी, प्रभु चंगाई को, अच्छे स्वास्थ्य को बोलते हैं प्रभु। आप प्रभु इस पूरे साल इन्हें सक्सेस में चलाएं प्रभु, अपनी उपस्थिति में चलाएं प्रभु, अपनी भलाइयों को दिखाएं खुदावन। धन्यवाद जिनका मैरिज नहीं हो पाया खुदा, आप उन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करें। जिन बहनों की कोई संतान नहीं खुदा, उनकी कोख को हम ब्लेस करते पिता, संतान से ब्लेस करें यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जो केस इनके ऊपर चल रहा है, हर एक जो प्रभु जी परिस्थितियां प्रभु विपरीत है, यीशु के नाम से बदल जाएं, यीशु के नाम से प्रभु आप इनके ओर से लड़े खुदा। धन्यवाद पिता, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ, सारी बातों में धन्यवाद पिता। एक एक विनती और एक एक निवेदन को प्रभु तूने देखा है और सुना है और अपने लोगों की सुधि ली है प्रभु, तूने हर एक पर दृष्टि के और उत्तर दिया है। धन्यवाद पिता, क्योंकि तू भला है और अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। और जो तेरा वचन आज सुना है प्रभु, तेरा वचन प्रभु आपके लोग पिता उसे प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में अप्लाई कर सके। परमेश्वर हर एक को आशीषित करे, इनके परिवार को आशीषित करे, इनके बच्चों को आशीषित करे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा जलाल देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।